सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था और टर्म 1 में हमने चैप्टर नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23 जो कि पेज नंबर 34 पर। चैप्टर नंबर 23 का नाम है टर्म्स ऑफ फोबियास। देखिए, फोबियास का मतलब होता है किसी भी चीज का एक फियर। फियर मीन्स होता है डर। हमें किसी ना किसी पॉइंट पर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट से कुछ डाउट रहते ही या फिर डर लगता ही हमें। क्लियर? तो वो डर को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं? फियर। और फियर को ही हम फोबिया भी बोल देते हैं। मीन्स उससे हमें डर लगता है। कई बार लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि इस चीज से उन्हें डर लगता है। जैसे कई बार पर्सन्स हाइट पर ही नहीं जाते। अगर आप कभी हाइट पर बहुत हाइट पर गए ही नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे डर लगता है हाइट से। क्लियर? तो कई बार हमें पता नहीं रहता है कि हमें किस चीज से डर लगता है, लेकिन वो चीज जब सामने आती है तब हमें पता चलता है, रियलाइज होता है कि हमें इस चीज से डर लगता है। अब क्या होता है, फोबियाज के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे किसी को हाइट से डर लगता है तो उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है उस फोबिया का। किसी को टेक्नोलॉजी से डर लगता है तो उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है। किसी को स्पाइडर से डर लगता है ना, तो इस तरीके के अलग अलग नाम होते हैं फोबियाज के। तो उसी फोबियाज के हमें डिस्क्रिप्शन दिया है और उसका नाम क्या होता है उस फोबिया का, वो उससे हमें मैच करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट वाले में देखो क्या लिखा है, एक्रोफोबिया। ओके, एक्रोफोबिया। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा जी वाला, है ना। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा जी वाला, मींस फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया एक तरह का फोबिया है जिसमें पर्सन्स को किस चीज से डर लगता है? हाइट से, ऊंचाई से डर लगता है। तो इसका जो मैं आंसर है वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। या तो मैं मैच कर सकता हूँ पूरा, या फिर मैं ऐसे मैच कर दूं, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि फर्स्ट का जो आंसर है जी। अब मैच मैं करूंगा नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा, उससे बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, फर्स्ट का आंसर। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में हेपेटोफोबिया। ओके, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड वाले का वो होगा हमारा एफ वाला। क्लियर? फियर ऑफ स्नेक। फियर ऑफ स्नेक मीन जिसको भी सांप से डर लगता है उसको हेपेटोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड का एफ हो गया, मैं एफ लिख देता हूँ। थर्ड वाले का देखें तो क्या लिखा है इसमें। थर्ड वाले में लिखा है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो मीन्स हाइड्रो वर्ड जहां कहीं पे भी दिखे उसका मतलब होता है वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना। तो इसका मतलब ये वाटर से ही रिलेटेड होगा। तो चेक कर लो वाटर कहीं लिखा है तो अगर आप आई वाला पार्ट देखोगे तो फियर ऑफ वाटर दिख जाएगा आपके लिए। तो थर्ड वाले का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? आई। क्लियर? फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, टेक्नोफोबिया। टेक्नोफोबिया, इसमें टेक्नोलॉजी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होगा। तो फोर्थ का जो आंसर होगा, देखो टेक्नोलॉजी कहां पर है, एच में है, टेक्नोलॉजी। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जिसको टेक्नोलॉजी से डर लगता है वो टेक्नोफोबिया कहलाता है। तो फोर्थ का हो गया एच। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ, अब आप बोलोगे टेक्नोलॉजी से किसको डर लगता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कई लोग अभी भी फोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं। आपके पापा वगैरह हो सकता है जो नहीं यूज करते, उनको डर रहता है। तो फिफ्थ वाले में क्या लिखा हुआ है? आर्केनोफोबिया। क्लियर? तो आर्केनोफोबिया जो है वो हमारा कौन सा होगा? इससे देखो, फियर ऑफ स्पाइडर मीन जिसको भी स्पाइडर से डर लगता है वो उसको कौन सा फोबिया रहता है? आर्केनोफोबिया। तो ये जो हो जाएगा, मीन्स एक ना एक तो हमें बीमारी होती है, मीन्स कुछ ना कुछ तो हमें फोबिया होता है ना, तो वो वाला। सिक्स के आ जाते हैं बच्चों। सिक्स में है टॉक्सीफोबिया। ओके, टॉक्सीफोबिया। अब टॉक्सीफोबिया क्या होता है इसको हम देख लेते हैं सिक्स वाले को। तो टॉक्सीफोबिया का आंसर है बी वाला, फियर ऑफ पॉइजन और बीइंग पॉइजन। मीन्स जहर खिलाने का उसको डर रहता है कि कोई हमें पॉइजन मीन्स खिला ना दे। तो इस तरह से होता है। हमारा सिक्स का आंसर जो हो जाएगा ना वो बी वाला हो जाएगा। सेवेंथ पे आ जाते हैं। सेवेंथ में लिखा हुआ है इकोमोफोबिया। क्लियर? तो सेवेंथ वाले का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला पार्ट, फियर ऑफ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो जिसको भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से डर लगता है उसको रहता है ये वाला फोबिया। तो सेवेंथ का आंसर हो गया हमारा क्या, सी पार्ट। एट्थ पे आ जाते हैं। एट्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया क्या होता है, इसका जो आंसर है वो है एल। एल वाला पार्ट, फॉरेन मतलब फॉरेनर से जिसको डर लगता है, अंग्रेजों से जिसको डर लगता है, या फिर जो भी फॉरेनर जो कंट्री से आते हैं उनको डर लगता है, वो जेनोफोबिया होता है उसको। तो ये एट्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों एल वाला पार्ट, एल। नाइन्थ पे आ जाते हैं। नाइन्थ में लिखा हुआ है बेट्राचोफोबिया। बेट्राचोफोबिया। ओके, तो नाइन्थ का जो आंसर है इसका है एम वाला पार्ट, क्लियर? फियर ऑफ फ्रॉग एंड टोड्स। तो जिसको मेढक वगैरह से डर लगता है उसको ये वाला फोबिया रहता है। तो नाइन्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम। क्लियर?
एन लिख दिया। 10th पे आ जाते हैं। 10th में लिखा है पायरोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? पायरोफोबिया। तो 10th वाले का जो आंसर हो जाएगा वो डी है, जिसको फायर से डर लगता है, फियर ऑफ फायर, जिसको आग से डर लगता है उसको पायरोफोबिया होता है। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों डी वाला। 11th पे आ जाते हैं। 11th में लिखा हुआ है माइसोफोबिया। ओके, 11th का है माइसोफोबिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन वाला पार्ट। ओके, माइसोफोबिया, फियर ऑफ कंटेमिनेशन और डर, जिस गंदगी वगैरह से डर लगता है उसको ये वाला फोबिया रहता है। तो 11th का जो आंसर हो जाएगा ये एन हो जाएगा। क्लियर? 12 पे आ जाते हैं। 12 में लिखा है एस्ट्रापोफोबिया, एस्ट्रेपोफोबिया। ओके, तो 12th का जो आंसर है वो है ई वाला पार्ट, फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग, जिसको बिजली कड़कने से डर लगता है उसको ये वाला फोबिया रहता है। ओके, तो 12th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई वाला पार्ट। क्लियर? 13 पर आ जाते हैं। एगोराफोबिया। ओके, एगोराफोबिया। तो 13th का जो आंसर होगा वो जे वाला पार्ट हो जाएगा। फियर ऑफ क्राउड, जिसको भीड़ भड़ाके से डर लगता है, भीड़ वगैरह से डर लगता है ना, उसको एगोराफोबिया हो रहता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो जे हो जाएगा। 14 पे आ जाते हैं। 14 में देखो लिखा है क्लाइमाकोफोबिया, क्लाइमाकोफोबिया। तो 14 का जो बचा हुआ के है वो ये फियर ऑफ फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स, मींस सीढ़ियों से गिर जाने का डर जो जिसको रहता है वो ये वाला रहता है। तो 14 का जो हो जाएगा वो के हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों के तक ही हमारे पार्ट थे, है ना। तो हमारा हुआ चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट। अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 24 नेक्स्ट वीडियो में। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी चैप्टर में कोई डाउट रहे तो भी वो पूछ सकते हैं आप। आई होप बस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।